हमारी यही डिमांड थी कि पाट बंधारे में जो घटना हुई थी वो आरोपी आज जैसा बाहर घूम रहे, तो ये जो आज वाजेगो में जो हमारे ये घटना घड़ी, तो इसमें कौन कौन है, इनके पीछे कौन कौन है, ये सकोल चौकसी होके इन्वेस्टिगेशन होके एक अच्छे से एक समझो पूरा प्रॉपरली एक चार्जशीट होना चाहिए और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज हम वाजेगों पे आए हुए हैं। यहाँ पर एक मस्जिद में अभी नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार की यहाँ पर एक मीटिंग हुई। माजी उप महापौर अब्दुल गफ़ार भी थे और जिस तरीके से ईद के दिन, ईद उल फितर के नमाज के दिन जब वाजेगों के ईदगाह के एक कुछ ही दूरी पे वहाँ पर एक स्पॉट हुआ जिसमें एक व्यक्ति मर गया और आग लगी गाड़ी, और कहीं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पेट्रोल के बोतल, सुतली बम, कीले, इस तरीके का एक बहुत बड़ा साजिश होने वाली थी, पर अल्लाह ने वो कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो गए उस साजिश में। उसके बाद हमारे अब्दुल सत्तार साहब जो माजी महापौर है, इन्होंने भी मांग की थी कि इसके अंदर सकुल चौकसी होना चाहिए, और यहाँ के सरपंच ने भी उसके अंदर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने खुद कहा था कि हमने देखे, मगर जिस तरीके से माजी उप महापौर अब्दुल गफ़ार ने नागपुर के जैसा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है सबकाड़, इनको भी निवेदन दिया, और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता हैं प्रकाश अंबेडकर और सुजात अंबेडकर, इनसे मुलाकात की। उस पर जानते हैं कि इनका क्या है, उस निवेदन दिया गया और क्या मुलाकात हुई, और आज के प्रोग्राम में जो मस्जिद में मीटिंग हुई इसके अंदर भी क्या रखा गया इनके तरफ से। गफ़ार भाई, जिस तरीके से ये ईद के दिन जो हादसा पेश आ रहा वाला था वो कहीं ना कहीं थम गया, मगर काफ़ी लोगों की सबकी नज़र है कि यहाँ इसके अंदर अपडेट क्या आती है। अभी सब कश्मकश में है, तो आप भी इसका पाठ पुरावा कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर का सामने? जैसा आप देखें, ईद उल फितर के दिन जो हादसा हुआ, एक सुसाइड बमर ने वाजेगों के कोल्हापुरी बंधारे के ऊपर जिस तरह से अपने आप को वहाँ पर ब्लास्ट किया, और अल्लाह का एहसान करम है कि एक बड़ी घटना मतलब घटने से बच गई। तो उसी चलते 4 दिन हो गए, आज 3-4 दिन हो गए, इन्वेस्टिगेशन चालू है। कुल जमाते तहरीक ने हमारे एसपी साहब से मुलाकात करके एक निवेदन भी दिया, और साथ ही साथ एसपी साहब ने उस दिन हमको तवक्को दिलाई थी कि मैं एक बार वाजेगों आकर मुलाकात करता हूँ, मस्जिद वाली जमात वाजेगों के सभी लोगों से, ज़िम्मेदारों से मुलाकात करता हूँ। तो आज मोहम्मदिया मस्जिद में हमारे एसपी साहब ने आज यहाँ पर आकर सभी हमारे वाजेगों के सभी ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। हमको भी फ़ोन आया था, हमको भी बुलाया गया, और जिस तरह से घटना हुई थी, घटना के बाद पुलिस प्रशासन से मतलब बैठकर बात ही नहीं हो रही थी, डिस्कशन नहीं हो रही थी कि भाई इन्वेस्टिगेशन क्या चली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठ के हमारे एसपी साहब ने वगैरह तफसील से बताए कि जो घटना घड़ी उसमें सकोल चौकसी हो रही है, और कुछ एविडेंस हमको लगे हैं, वो हर चीज़ उनके पास इन्वेस्टिगेशन में आया है, और उन्होंने हमको तवक्को दिलाई कि बिल्कुल जो आरोपी था उसके साथ जो धागे दौरे है वो हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है। बिल्कुल हम आपको बुलाकर बाज़ाब्ता सभी आपके कमेटी के वाजिबों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर इसमें क्या क्या हुआ हम तफसील से बताएंगे। आज हमको ऐसा एसपी अविनाश कुमार साहब ने हमको तवक्को दिलाई। हमने सुना था कि पिछले बारी भी जैसा अब्दुल सत्तार साहब ने कहा था कि एक बंधारा जो पाट बंधारे में जिस तरीके से स्पॉट हुआ, कहीं तक केस चली, उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी आया, मगर वो कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुआ है। और कहीं लोगों का ऐसा बोलना है कि परभनी का ये व्यक्ति था, तो परभनी में कहीं फैक्ट्री है, जैसा कुल जमात तहरीक के भी जिम्मेदारों ने बताया कि परभनी में स्पॉट होते हैं, परभनी का ही कहीं व्यक्ति दिखता है, तो ये बंधारे का जुड़ा के कुछ था क्या राज? जिस तरह से आपने अभी जो क्वेश्चन किया, पाट बंधारे का जो विषय था नांदेड़ का, पाट बंधारे में जो आरोपी थे आज वो बरी हो गए। इसका कारण कि जिस टाइम पे जब ये घटना घड़ी, उस टाइम पे जब इन्वेस्टिगेशन होता, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली अगर अच्छे से होता है तो आज वो लोग छूटते नहीं थे, उनको सज़ा होती थी। तो हमारी यही डिमांड थी कि पाट बंधारे में जो घटना हुई थी वो आरोपी आज जैसा बाहर घूम रहे, तो ये जो आज वाजेगों में जो हमारे ये घटना घड़ी, तो इसमें कौन कौन है, इनके पीछे कौन कौन है, ये सकोल चौकसी होके इन्वेस्टिगेशन होके एक अच्छे से एक समझो पूरा प्रॉपरली
एक चार्जशीट होना चाहिए और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। ऊपर में जिस तरीके से हमने काफ़ी वीडियो देखे गांव के बच्चों वाजिकों के, कहीं लोगों ने दीगर लोगों ने वो उतारे, शूटिंग करे, तो कहीं जाके मालूम पड़ा कि वो स्पोर्ट था। नहीं तो ये कॉमन बताया जाता था। वो सबके मोबाइलों में हुई, वायरल हुआ, तो वो वीडियो देख के आपको कैसा लगता? क्या चीज़ थी उनकी और क्या था? वाकई में काबिल तारीफ़ के है हमारे वाजिकों के नौजवान। जिस तरह से ये घटना हुई, जब ही तुरंत वो 1 सेकंड में वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि दुआई हो रही थी। और ये जैसा सुसाइड बमर अपने आप को जैसा पेट्रोल के बॉटल्स वगैरह बन के आया था, वो सबको पता है। नौजवानों का आज सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवानों ने अपने जो वीडियोस वगैरह लिए थे, तो आज वो सबसे बड़े एविडेंस है हमको। तो और हमने ये वीडियो के तहत ही पुलिस प्रशासन को ये आईना बताया कि भाई ये जो वीडियोस है इसके तहत चौकसी होना चाहिए। आपने देखे, एक तरफ पेट्रोल के बॉटल भरे वाले पड़े वाले, एक तरफ सुतली बम पड़े वाले, एक तरफ वो पूरे बॉडी से चिंदिया बने वाले थे उन्होंने, वो सब पड़े वाले। ये सब इन्वेस्टिगेशन में आया और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन पे हमको भरोसा है कि भाई बिल्कुल हमको न्याय मिलेगा। और जिसने ये जो हरकत की, इसके पीछे कौन है, हमको वो चाहिए। क्योंकि ये जो आज बहुत बड़ी घटना टल गई, ये घटना करने के लिए आया था, इसके पीछे किसके ढारे रोगे हैं, ये हमको पुलिस प्रशासन हमको मदद करना चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हमारी डिमांड है। खबर पे जिस तरीके से आपने प्रकाश अम्बेडकर से भी और आपके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इनको भी लेटर दिया, क्या मांग की उसके अंदर? और हमने देखा कि विधानसभा में अबू आज़मी ने भी इसमें आवाज़ उठाई, यानी कि कहीं ना कहीं ये बाहर जा रहा। जैसा गोदी मीडिया तो ये चीज़ नहीं बताती, मगर ये आपके वजह से ज़रा विधानसभा तक पहुँचा। जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहब, इनको हम कल नागपुर में मिले और ये पूरी घटना उनको तफसील से बताई। उन्होंने हमारे सामने आईजी साहब से बात की और हमको विश्वास दिलाया। जिस तरह से हमारे एमएलएस है, सभी मतलब कांग्रेस पार्टी के एमएलए, उनको भी उन्होंने ये चीज़ बताने का हमको वादा किया। और विधानसभा में जिस तरह से अबू आज़मी ने जो आवाज़ उठाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में काबिल तारीफ़ है। उसी तरह गृह मंत्री से टाइम लेकर हमारे एमएलए एक निवेदन भी देने वाले हैं, क्योंकि ये इसमें सकोल चौकसी होना ये हमारा एम है। बाला साहब अम्बेडकर को भी दिए ना हमने एक निवेदन, उनसे भी कहा कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा है और आप भी आपके पार्टी के तहत, क्योंकि एक अम्बेडकर चळवळी के एक नेता है वो और सभी समाज को लेकर चलते, तो उनसे भी कहा कि भाई ये जो घटना घड़ी इसमें सकोल चौकसी होना चाहिए। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिए कि भाई गृह मंत्री से भी हमारे जो वक़्फ़ जाके मिलेगा और इस पे सकोल चौकसी होना और इसमें जो आरोपी है वो उनको कड़ी सज़ा होना। क्या लगता तुमको कि अभी ये जो भी मामला है ये दबेगा या पुलिस पे भरोसा है क्या कि सच में इसके पीछे कौन षड्यंत्र रचा था, कौन कौन लोग थे, उसके नाम सामने आएंगे? जिस तरह से 3-4 दिन से ये जो प्रकरण चालू है और पुलिस प्रशासन को हम देख रहे हैं अच्छे से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुसूसी एसपी साहब पर्सनली ध्यान दे रहे हैं ये विषय में। और उन्होंने ही कहा था कि भाई मैं ये 3-4 दिन में किसी से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ये सिलसिले में मैं आपके मस्जिद जो मोहम्मदिया मस्जिद है वहाँ पर आता हूँ, आपके महल्ले के मतलब गांव के ज़िम्मेदारों को बुलाइए, हम उनसे डिस्कशन करते हैं। तो आज उन्होंने यहाँ पर आए और हमको लगा और उनसे जो उनकी बातचीत से हमको लगा कि इसमें बिल्कुल हमारे ऊपर अन्याय नहीं होगा। और एसपी साहब ने हमको तवक्को दिलाए कि भाई इसमें जो भी आरोपी रहेगा, जो भी इसके पीछे साजिश रहेगा, बिल्कुल हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर